नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आज की सबसे बड़ी खबर, जहां नोएडा में स्थित ट्विन टावर आज ध्वस्त हो जाएंगे। 12 सेकंड में टावर जमींदोज हो जाएंगे, तराशायी हो जाएंगे। आपको बता दें कि 3700 किलो बारूद से इन टावरों को ध्वस्त करने की तैयारी है। करीब 2:30 बजे ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी होगी। और इतना ही नहीं, गैस सप्लाई भी बंद कर दी गई है। 1500 फ्लैट की बिजली भी काट दी गई है। 2 हाउसिंग सोसाइटी की बिजली भी काटी गई है। इसी के मद्देनजर दोपहर 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिराया जाना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल अभी तक की सबसे ऊंची इमारत का ध्वस्तीकरण देश के अंदर अगर हम कहें तो ये होने जा रहा है। पहली बार देश के अंदर इतनी ऊंचाई वाले गगनचुंबी इमारत को गिराने की तैयारी है नोएडा में। बारूद से ट्विन टावर में विस्फोट, समीदोज हो जाएगी बहुमंजिला इमारत। कई साल में बनी, महज 9 सेकंड में धड़ाम। ट्विन टावर को गिराने के लिए उसे विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी के प्लास्टर चेतन दत्ता लंबे वक्त से नोएडा में मौजूद रहे और ट्विन टावर का बारीकी से मुआयना किया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ट्विन टावर के फ्लोर को कॉलम में बांटकर उसमें बारूद भरा गया और फिर ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा। और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है। एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। इस डायनामाइट बॉक्स के जरिए नोएडा में बनी ट्विन टावर नाम की विशालकाय इमारत को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया जाएगा। तो दरअसल कुछ ही सेकंड में, जहां महज 12 सेकंड में ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी नोएडा की ट्विन टावर बिल्डिंग्स को जमींदोज करने की फुल प्रूफ तैयारी है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्विन टावर के डिमोलिशन करने वाली कंपनी के मुख्य सलाहकार आनंद शर्मा के मुताबिक ये खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें कॉलम की जगह शेयरिंग वॉल्स हैं। इसलिए ये बिल्डिंग काफ़ी मजबूत है और इसे डिमोलिश करने के लिए इसमें 9400 छेद किए गए हैं और उन सभी में एक्सप्लोसिव चार्ज किया गया है, जो लगभग 3700 किलोग्राम है। कैसे ट्विन टावर को गिराया जाएगा, इसके बारे में आनंद शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। तरीके से यहाँ अपने फोन्स के साथ आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। ये भीड़ आपको बता रही है कि कुछ लोगों के अंदर तो चिंताएं भी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। लोगों के अंदर एक क्रेज़ है ये देखने का कि कब ये जो बिल्डिंग है इसको ध्वस्त किया जाएगा, इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा, एक करप्शन के टावर को ध्वस्त किया जाएगा। अगर हम बात करें सिक्योरिटी पर्पस से, सेफ्टी पर्पस से, तो देखिए शुरुआत से ही ये सारे मीजर्स लिए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से सख्ती से आदेश हैं कि कोई भी अपनी बालकनी के बाहर नहीं दिखेगा, क्योंकि जब इस टावर को ढाया जाएगा, ये ज़मींदोज होगा, तो उसके बाद एक ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धूल का गुबार उठेगा और जब ये उठेगा तो बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है। देखिए हम भी जहाँ हैं, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूरी है और यहाँ पर आसपास एम्बुलेंस का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर है और इस बात पर निगरानी रखी जा रही है कि कुछ भी ऐसा ना हो। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी आया है जिसके पास एक मैसेज है, जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं क्योंकि उसको ब्लास्ट से डर लग रहा है। जाहिर सी बात है, आवाज़ जब गूंजेगी बच्चे डरते हैं। ये क्या मैसेज है और आपने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो
हाँ। दूसरे रेजिडेंट्स हैं, हाँ। उनको भी बहुत डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, और आपको भी डर लगेगा ब्लास्ट से? हाँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, उसको भी उसका कहना है कि हमें ब्लास्ट से डर लगेगा और रेसिडेंट्स को दिक्कत होगी। तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, लोगों ने अपने घर शिफ्ट किए हैं और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो हाइट आप देख रहे हैं, जब ये ब्लास्ट होगा तो ये बहुत ह्यूज आवाज़ आएगी और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को और सबको यहाँ से हटाया जाए। तो देखिए कुछ ही मिनट बचे हैं, कुछ ही आप कह सकते हैं घंटे, मतलब आधा घंटा बचा है और लोगों का जो काउंटडाउन है वो अभी शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में ये मेरे ठीक पीछे जो आपको ट्विन टावर दिख रहा है ये ध्वस्त होता दिखेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, लगातार अलग अलग कैमरों की मदद से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता जीरो पॉइंट पर, या कहें कि जहां पर ये ट्विन टावर गिराए जाने हैं वहां से कुछ दूरी पर मौजूद हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा खतरा ना हो। जहां तक जो पैरामीटर तय किए गए हैं इस इमारत से कितनी दूरी लोगों को रहना है, वहां पर तमाम संवाददाता चारों तरफ से मौजूद हैं। पल पल की अपडेट और तस्वीरें आपको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दर्जनों कैमरों की मदद से न्यूज़ 18 के आज इस डेमोलिशन के आप भी गवाह बनने वाले हैं। ये दरअसल भ्रष्टाचार की इमारत, गगनचुंबी इमारत जो आज धराशायी होने वाली है। कैसे एक बिल्डर ने धीरे धीरे भ्रष्टाचार को इतना फैलावा दिया कि आखिरकार गगनचुंबी इमारत भी खड़ी हो गई। सालों लगे हालांकि इस इमारत को खड़े होने में, लेकिन जमींदोज होने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। हालांकि लंबे समय तक ये जो पूरा मसला था कोर्ट में चलता रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस इमारत को डेमोलिश करने का आदेश दिया, उन लोगों को भी मुआवजा देने का आदेश दिया जिन लोगों ने इस इमारत में, इन दो ट्विन टावर्स में अपने फ्लैट या स्टूडियो अपार्टमेंट्स बुक कराए थे। और फराह खान नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। फराह, बहुत नज़दीक है वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा, वाकई में कुछ मिनट्स ही बचे हैं जब ये ट्विन टावर, ये इमारत, गगनचुंबी इमारतें डिमोलिश हो जाएंगी। क्या इस वक्त वहां माहौल है, हलचल है, कितनी दूरी पर लोगों को रखा गया है? जी बिल्कुल, सबको इस बात का इंतजार है। मेरे पीछे जो ट्विन टावर आपको दिख रहा है उसके लिए आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़, तमाम भीड़ लोगों की दिख रही है। सबके मन में एक क्रेज है, सब इस डिमोलिशमेंट को देखना चाहते हैं क्योंकि एक ही ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट है। इतनी बड़ी जो करप्शन का टावर है उसको ढाया जा रहा है, तमाम मेजर्स ले गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम है। और देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस है, एम्बुलेंस है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे किसी को हार्म पहुंचे। हम भी जिस यहाँ पर हैं तो यहाँ से बेहद करीब है ट्विन टावर और एक बार मैं पैन करके चाहूँगी कैमरामैन दिखाएं कि कितने लोग यहाँ आए हैं। सबके हाथ में आपको मोबाइल फोन्स दिखेंगे, सब चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक मोमेंट जिस वक्त इस 9 से 12 सेकंड में जब इस पूरे टावर को ढाया जाएगा तो वो उसको अपने फ़ोन में कैप्चर करे। तो सबके लिए ये एक अब बहुत बड़ा क्रेज़ बन गया और कुछ ही देरी में ये जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं और लोगों के अंदर इस डर भी नहीं है, लोग जो हैं वो चाहते हैं वो आके देखें। और पुलिस ने लगातार लोगों से अपील की थी कि जब ब्लास्ट होगा तो वो घरों से ना निकलें, अपना ध्यान रखें। और लोगों ने यहाँ पे बाकायदा बालकनीज बुक कराए रखी थी जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्ती से कहा कि कार्रवाई होगी, अनुमति नहीं है क्योंकि जब इसको ध्वस्त किया जाएगा तो धूल का गुबार जो है वो उठेगा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी लोगों को हो सकती हैं। और देखिए सिक्योरिटी पर्पज से बात की जाए तो हर जगह पर एम्बुलेंस के इंतज़ाम किए गए हैं। अगर फायर ब्रिगेड की टीम है कि कोई भी अनहोनी ना हो जाए। जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी है, जो आशियाना वो छोड़ के दूसरे टावर्स में, दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं
वो सब कुछ ठीक हो जाए और वो जल्द से जल्द अपने घर आए, क्योंकि देखिए लोगों के लिए भी एक समस्या है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा है आसपास। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जो ट्विन टावर के आसपास जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर फाइबर शीट्स तो हैं और आसपास जो है 25,000 मीटर वर्ग पे ब्लैक शीट्स भी करी गई हैं, क्योंकि 8,000 का जो मलबा टन जो निकलेगा उसको भी हटाना है। तो देखिए जो मलबा है उसको हटाने के लिए 3 महीने चाहिए होंगे और लोगों के मन में ये डर है कि जो आसपास टावर खाली तो करा दिए हैं, कहीं जब इसको ढाया जाए तो वो उन पर असर ना आए। हालांकि इस बार जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सप्लोजिव नहीं है, इम्प्लोजिव है। इम्प्लोजिव में क्या होता है कि जो बिल्डिंग होती है, अगर हम दर्शकों को सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो वो सीधा ढहती है, लेकिन एक्सप्लोजिव होती है तो मलबा भी ज़्यादा इकट्ठा होता है और उसका एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सारे मेजर्स हो चुके हैं। अब बस जो पुलिस है वो चेकिंग के बाद अपना इशारा देगी और बटन को दबाया जाएगा और 9 से 12 सेकंड के अंदर ये जो लड़ाई लंबी बायर्स और बिल्डर्स के बीच थी और जो सोसाइटी के लोग तमाम लोग परेशान थे, उनको न्याय मिल जाएगा और मेरे पीछे जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। और ये ऐतिहासिक डिमोलिशन हम लगातार महाकवरेज में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पुराना मसला है और 2004 में यहाँ पर दरअसल सोसाइटियां निर्मित की गई थी। 14 टावर की परमिशन थी, 15 टावर बनाए गए और फिर इसके बाद ये ट्विन टावर धीरे धीरे खड़ा होता चला गया और इसकी भी हाइट धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आखिरकार जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि कैसे जो पब्लिक एरिया था उसमें ही बिल्डर ने ये करप्शन का टावर खड़ा कर दिया। फराह लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और बता भी रही कि क्या तैयारियां हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना आए। चूंकि जब ये डिमोलिश होंगे दोनों टावर तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर धुएं का गुबार पैदा होगा और हो सकता है कि आसपास के बहुत बड़े इलाके को ये अपनी जद में ले ले। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफें इससे हो सकती हैं, बहुत तमाम दूसरी तरह की परेशानियां भी इससे हो सकती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में मलबा एक साथ इकट्ठा होगा यहां पर। हालांकि जैसा कि वो बता भी रही थी कि विस्फोट की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल यहां पर की जा रही है, एक्सप्लोसिव नहीं बल्कि इंक्लूसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मलबा एक जगह पर इकट्ठा और धराशायी होगा, एक साथ बैठ जाएगा मलबा। लेकिन फिर भी एहतियात तमाम कदम उठाए गए हैं। फराह, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो सराउंडिंग्स मल्टीज हैं सोसाइटी की, उन्हें खाली करा लिया गया है, वो पूरी तरह से खाली। और कितने बड़े एरिया को खाली कराया गया, खासतौर से उस सोसाइटी का जिक्र करें जिसे भी सुपरटेक ने बनाया है। फराह जी ठीक है, देखिए सुपरटेक की जो एमरेल्ड सोसाइटी है और जो एटीएस विलेज है, ये आसपास के ऐसी सोसाइटी है जो बेहद करीब है इन ट्विन टावर्स के और इसको खाली कराया गया है क्योंकि ये टावर्स के इतने करीब थी कि अगर प्रिकॉशंस के तौर पर लोगों को वहां से हटाना ही जरूरी समझा है। और देखिए वो जो पूरा इलाका है वहां पर पूरी तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा दिए हैं, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। कल तक का टाइम दिया गया था और जो लोकल टास्क फोर्स गठित की गई थी उसकी ये जिम्मेदारी थी कि लोगों को काउंसलिंग करके लोगों को समझा के कि उनका यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज से इसके लिए। और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो उनके आशियाने हैं वो सही सलामत रहेंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी पहले है, जान पहले है, इसलिए उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। आपको बता दूं जिन सोसाइटीज़ में शिफ्ट किया गया है वो है पारसनाथ, सिल्वर सिटी। देखिए मैं चाहूँगी मेरा कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं, यहाँ आसपास सारी सोसाइटीज़ बहुत आसपास हैं, तो इन्हीं कुछ सोसाइटीज़ में यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपने छतों पर भी आपको नजर आ रहे हैं, तो और बालकनीज में भी हैं, क्योंकि हर किसी के मन में अब ये सवाल है कि जल्द से जल्द जो है ये ध्वस्त होगी। सबको देखना है ये टेक्नोलॉजी कैसे है, इतनी बड़ी जो तमाम टावर है, जो भ्रष्टाचार का टावर है जिसके लिए इतनी लंबी जंग जैसा आप समझा रहे थे, इसकी सबसे पहली जो लड़ाई की शुरुआत थी वो 2004 में हुई, फिर 2006, फिर 2012 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज एक ऐतिहासिक दिन जो है वो दर्ज होगा जब ये ध्वस्त हो जाएगी। और इसी दिन को देखने के लिए मेरे पीछे आपको तमाम भीड़ दिख रही है, लोग अपने घरों से निकलकर, आज संडे का दिन है, लोग यहाँ आए हैं और लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, एक क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, मैं कुछ लोगों से बात भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा पास आइए जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ट्विन टावर जो अभी दिख रहा है थोड़ी देर में ध्वस्त हो जाएगा, सबके मन में बहुत एक्साइटमेंट है, आप खुद ही आए, कहाँ से आए आप?
मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से मयूर आए, तो ट्विन टावर को स्पेशली देखने आए। देखने के लिए आए क्योंकि हम लोग रोज यहाँ पे आते जाते थे। आज देखना चाहते हैं ये गिर रहा है और उसके अगल बगल जो सोसाइटियाँ बनी है उनको क्या नुकसान पहुँचने वाला है। मगर तो देखिए, आप समझ पा रहे हैं कि लोगों के मन में भी ये सवाल है कि अगर इसको ध्वस्त किया जाएगा तो आसपास क्या नुकसान पहुंचता है, कोई अनहोनी ना हो। इसी को लेकर जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और ये प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो शुरुआत से प्लानिंग की गई है और अब बस कुछ ही देर में सारी चेकिंग हो जाने के बाद उसके बाद एक बटन दबाया जाएगा और ये जो टावर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये ध्वस्त हो जाएगा। तो देखिए, सवाल बहुत हैं। हमने लोगों से बात की, लोगों के अंदर खुशी है, लेकिन लोगों का कहना है कि बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, आशियाने हैं लोगों के अंदर और ये लड़ाई सच में लोगों के लिए बहुत लंबी थी। लेकिन आज ये लड़ाई समाप्त हो रही है और ये एक वाइड मैसेज जाएगा। ये ऐसा वाइड मैसेज जाएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के लिए हो, सारे बिल्डर्स के लिए एक सबक होगा। इसलिए इसको हर कोई देखना चाहता है। और ये पार्क, ये बता दूं, ये जो पार्क है ये थोड़ा सा दूरी पे और अब ये तमाम लोगों से भर गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने की अनुमति है। आसपास के एरिया से लोगों को हटा दिया गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस और लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो अब सबकी नजरें उस टावर पे टिकी हुई हैं जो जल्द से जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत विस्तार से आप बता भी रही थी, आप जिक्र भी कर रही थी फराह कि हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील की गई, सुपरटेक पहुंचा था, उससे सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि इस तरह के सवाल भी उठे थे जब हजारों या ये कहें कि 1000 करोड़ से ऊपर की इस वक्त इस जो दो ट्विन टावर हैं इनकी कीमत आंकी गई है जो कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। ये भी सवाल उठे कि क्या यहाँ पर कुछ और नहीं चलाया जा सकता, क्या यहाँ पर इसका इस्तेमाल किन्हीं और चीज़ों में नहीं किया जा सकता, किसी आश्रम के तौर पर, हॉस्पिटल के तौर पर या कोई और ऐसे ही सामाजिक इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि करप्शन किया है तो फिर उस पर नतीजा उसका भुगतना होगा। तो ये करप्शन पर कानून का हथौड़ा फराह में से कहेंगे और ये बहुत बड़ा मैसेज भी होगा, संदेश भी होगा कि करप्शन अगर आप कहीं कर रहे हैं, नियम कानून को धता बताकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, तमाम बिल्डर्स के लिए, देश भर के बिल्डर्स के लिए संदेश होगा कि अगर आपने कुछ गलत किया तो अंजाम तक पहुंचेगा। फराह, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा एक वाइड मैसेज जाएगा भ्रष्टाचार की तरफ। और अगर आप करोड़ों की बात कर रहे थे तो जितने करोड़ इसको बनाने में लगे थे, करोड़ों का एक खर्चा इसको ढाने के लिए भी, जमींदोज करने के लिए भी लग रहा है। तो साफ बात यह है कि कई सवाल उठे थे कि इसको आश्रम या ऐसे लोगों को क्यों नहीं दे दिया जाता है या एक मैसेज या एक पहल की जाए। लेकिन देखिए, साफ तौर पर इस पर जो लड़ाई थी, बात न्याय की थी और इससे एक वाइड मैसेज जाएगा सारे बिल्डर्स के तरफ करप्शन के ऊपर और ये एक ऐतिहासिक बात बनेगी। देखिए, इससे पहले भी डिमोलिशन हुआ है, केरला में भी हुआ था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा टावर जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसका डिमोलिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका बार बार करप्शन का टावर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती गई और उसके बाद जो लड़ाई थी वो भी बढ़ती गई। देखिए, जितने भी सोसाइटी के लोग थे उनके लिए दिन बड़ा है और जितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, जिनके आशियाने थे, उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा बेहद दुखद है। लेकिन आप इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ऐसा फैसला बहुत ज़रूरी है ताकि ये याद किया जाए, सिर्फ यही याद ना किया जाए कि इसको किस तरीके से, किस ऐतिहासिक तरीके से इसको डिमोलिश किया गया, इसकी वजह की जड़ क्या थी, भ्रष्टाचार के लिए किस तरीके से ये मैसेज जो है वो जाएगा। देखिए, और जितने पूरा देश भर आज इस डिमोलिशमेंट को देख रहा है और ये देश भर में ये मैसेज जा रहा है कि जो एक ट्विन टावर था, भ्रष्टाचार से जिसकी ऊंचाई बढ़ती गई, अब उसको कैसे जमींदोज किया जा रहा है। जो करप्शन के हौसले थे उन पर कैसे एक मैसेज जो वाइड है, अब कोई भी बिल्डर ये कोशिश नहीं करेगा। देखिए, यहाँ के अगर तमाम प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सुपरटेक के इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो जेपी के भी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक वाइड मैसेज है और ये एक शुरुआत है भ्रष्टाचार को जो है स्टॉप करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार को स्टॉप करने के लिए ये बड़ा मैसेज होगा आज और ऐतिहासिक ये मसला या ऐतिहासिक ये तस्वीर होने वाली है। बहुत सारे लोग इसके गवाह बनने वाले हैं और आप रूबरू खुद रहेंगी फराह इन तस्वीरों से, चूंकि 2:30 बजे डेमोलिश करना है, होना है। 12 सेकंड में फराह बताया जा रहा है कि लगभग ये धराशायी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद की बहुत सारी प्रोसेस होंगी।
सामान्य करने के लिए, वायु प्रदूषण जो होगा उसको सामान्य करने के लिए, और बाकी चीजों को सामान्य करने के लिए तमाम क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आप पहले भी बता रही थी, एक बार अगर फिर उनको दोहरा पाएं, चूंकि जो दर्शक इस वक्त न्यूज 18 से जुड़े हैं वो भी जान पाएंगे क्या क्या ऐसी मशीनरी लगाई गई है जिससे वहां का पॉल्यूशन नॉर्मल हो पाएगा, डस्ट बहुत ज्यादा ना फैले, उसके लिए क्या मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फरहा। जी देखिए, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग का डिमोलिशमेंट हो रहा है और इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, आसपास के टावर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब ये डिमोलिशमेंट होगा, जो उसका साउंड आएगा उसके लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। जो आसपास के टावर्स हैं उनको खाली करा दिया गया है और फाइबर शीट्स इसलिए लगाई गई हैं जो वाइब्रेशन हो उसके ब्लॉकेज को रोक सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो देखिए स्वास्थ्य समस्याएं लोगों के लिए आके खड़ी हो जाएंगी। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा से जो जूझ रहे हैं, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए काफी मेजर्स लिए गए हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, लोकल टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो रेसिडेंट द्वारा ही बनाई गई थी। तो वो उन लोगों तक गए और जाकर उन्होंने पता किया कि किन लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज है, कितने आसपास कौन बच्चे हैं। उन सबको 2 दिन पहले ही गुड़गांव, हरियाणा, जो भी उनके रिश्तेदार थे, काफी लोग तो वेकेशन पर चले गए हैं यहाँ से दूर। जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको पारसनाथ और सिल्वर सिटी में शिफ्ट किया गया है और सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि इसके बाद भी देखिए अब प्लान पूरा तैयार है, डिमोलिशमेंट हो गया, उसके बाद जो चुनौतियां खड़ी होंगी तो उसके लिए देखिए फायर ब्रिगेड पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस तैयार है, एम्बुलेंसेस तैयार हैं। तो सारे जो प्लान है वो पूरी तरीके से, जैसे मैं मलबे की बात कर रही थी, 8,000 टन के मलबे को कैसे हटाया जाएगा, तो 25,000 मीटर वर्क पर ब्लैक शीट्स लगाई गई हैं ताकि मलबा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट ना हो, क्योंकि 3 महीने लग जाएंगे मलबा हटाने के लिए। तो 90 दिन में लोगों को दिक्कतें होंगी जब तक वो मलबा नहीं हटेगा। वायु प्रदूषण की समस्याएं होंगी, लोगों को परेशानी होगी और अभी 1 से 2 दिन तक लोगों को अनुमति भी नहीं है। तो देखिए सारी चेकिंग होगी। जब ये डिमोलिशमेंट हो जाएगा तो देखा जाएगा कि बाकी सारे टावर्स ठीक हैं, लोगों को बुलाना है या नहीं बुलाना है, इसलिए उनके पास के अरेंजमेंट किए और उन्हें कहा गया अगर वो रिश्तेदारों के पास या कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो देखिए तैयारी पूरी है, अवेयरनेस की सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो ये ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट हो ये सही तरीके से हो, इसमें कोई अनहोनी ना हो। तो सारे इंतजाम अब हो चुके हैं, बस अब एक बटन दबना है और इम्प्लोसिव तरीके से ये जमींदोज हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि काउंटडाउन पहले से ही चल रहा है और अब महज कुछ मिनट बचे हैं, लगभग 8.5 मिनट का अगर हम जिक्र करें तो टाइम बचा है जब ये डिमोलिश हो जाएगा। सायरन बजने शुरू हो गए होंगे वहां पर और पहले से ही लोग आगाह हैं, अलर्ट हैं। जाहिर है कि तमाम पूरे एरिया को पहले से ही खाली करा लिया गया है, कई बार चेकिंग भी हो चुकी है इलाके की, ताकि वहां पर कोई लोग या कोई व्यक्ति फंसा ना हो, यहां तक कि जानवरों तक को वहां से रेस्क्यू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा डेमोलिशन हो रहा है लेकिन किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह की कोई जान की हानि ना हो। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मसला है, किसी की जान की हानि इसमें नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों का ध्यान रखा गया, लोगों को काफी दूर रहने के लिए कहा गया है और जैसा कि लगातार फराह बता भी रही हैं क्या व्यवस्थाएं, क्या कोशिशें हैं, चूंकि ये हिस्टोरिक मूवमेंट है। और एक तो ये कि करप्शन पर कानून का राज कैसे होता है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट यहां से होगा। दूसरी बात ये कि हिस्टोरिक इसलिए भी है कि ये इतनी बड़ी और गगनचुंबी इमारत अभी तक भारत में कभी डेमोलिश नहीं की गई है और अब ये पल सामने है। और एक और जो बाधा थी, कानूनी बाधा थी, वो ये कि कोई बाहर का एक्सपर्ट, इंडिया के बाहर का एक्सपर्ट्स आकर ऐसे डेमोलिश नहीं कर सकता था, इसलिए भी ये चुनौती थी। और इसके बाद जो इंडियन एक्सपर्ट्स थे उनका सहारा लेकर, उनकी मदद लेकर ये डेमोलिशन यहां पर हो रहा है। ये इमारत डेमोलिश होने वाली हैं, कुछ ही पल हैं, कुछ ही मिनट्स हैं इस पूरे डेमोलिशन में। फराह लगातार बनी हुई, लगातार सुबह से ही वो इस कवरेज पर हैं, बता भी रही हैं। बड़ी संख्या में उनके पास लोग भी मौजूद हैं। फराह ये भी बताया जा रहा है कि करीब जब ये डेमोलिश होगी इमारत तो जो धुएं का गुबार उसके कण हैं 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक भी जा सकते हैं, फैल सकते हैं। यानी कि जो दमे की जिन्हें बीमारी है, श्वास की बीमारी है, उन्हें तो बहुत दूर रहना ही चाहिए इस इमारत से। और ऐसे में जाहिर है कि हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सामान्य लोगों को भी परेशानी
हो सकती है। ये सारे अलर्ट्स पहले से लोगों को दे दिए गए होंगे, बता दिए गए होंगे। फरा, लोगों से भी अगर आप बात कर सकें तो जरूर करिएगा, क्या उत्सुकता और कौन और क्यों ये यहां तक लोगों को खींच लाया? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल लोग भी हैं। जब इतना वायु प्रदूषण होता है तो लोगों को समस्याएं होती है, उसके लिए बताया गया है, कई तरह की चीज़ें समझाई गई हैं। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। जी, इतने बड़े टावर को अब डिमोलिश किया जा रहा है, थोड़ी देर में डिमोलिशमेंट हो जाएगा। पुलिस की तरफ से बार बार कहना था कि कोई भी जो है वो बालकनीज वगैरह में नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए। तो आप यहाँ कहाँ से आए हैं देखने, और आपने किस तरीके के मेजर्स लिए हैं, क्योंकि बहुत पास है ये जो पार्क? नहीं सर, मैं सेक्टर 18 से आया हूँ एंड मेजरमेंट्स क्या, एक्साइटमेंट है, हर किसी में पब्लिसिटी है, इसलिए तो इतने सारे क्राउड हो रहा है यहाँ पे। पहले मैं एक्चुअली 1 आवर पहले आया था तो इतना क्राउड नहीं था, अब ज़्यादा हो रहा है एंड एक्साइटमेंट है, देखते हैं। अच्छा, ये जो एक वाइड मैसेज जा रहा है करप्शन पर कि आगे से जितने बिल्डर्स हैं वो भी सोचेंगे। देखिए, लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, सबके आशियाने थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा मैसेज होना बहुत ज़रूरी था। देखो, करप्शन जो है वो धीरे धीरे हमारे इंडिया से कम ही हो रहा है। फर्स्टली जो वाइड मैसेज था वो हमारा नोटबंदी से स्टार्ट हुआ था एंड करप्शन अब फिलहाल सेकंड मैसेज, वाइड मैसेज अब ये डिमोलिशन का है, तो इसलिए फिलहाल तो करप्शन अब आगे तक। यहाँ पर मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं चाहूँगी आप थोड़ा आगे आएं। जी, तो देखिए, इस टाइम जो लोग हैं वो अभी सिर्फ उनका ध्यान इस बात पर है कि कब डिमोलिशमेंट होगा। उनके हाथों पे फोन रेडी है और वो जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है। और लोग हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, तो उनका तब भी यही कहना था कि एक एक्साइटमेंट है। तो देखिए, लोग जो हैं वो मेजर्स के साथ फरा, ये एक्साइटमेंट तब और बढ़ जाता है जब लोग यहाँ से गुजर होते हैं। अगर जी कंटिन्यू फरा। मैसेज जा रहा है करप्शन के लिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो मैसेज फर्स्ट टाइम जा रहा है, इट शुड नॉट ओनली बी सीन एज फर्स्ट टाइम हैपनिंग। ये बार बार लगातार होना चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। एंड बीजेपी में योगी सरकार ने दिखाया है क्रिमिनल्स के खिलाफ कैसे डेमोलिशन कर रहे हैं। तो एक बार का स्टेटमेंट करके सिर्फ मौज का वैसा मैसेज नहीं होना चाहिए। शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अच्छा, एक मिक्स्ड फीलिंग भी होगी, एक खुशी भी है और थोड़ा डर भी है लोगों के मन में, क्योंकि लोगों का कहना है जब ब्लास्ट होगा बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग चल रही है। तो आप यहाँ प्रेजेंट हैं, पास में ही और भी कुछ देर में डिमोलिशमेंट होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपकी मिक्स्ड फीलिंग है, डर है, क्या है? देखिए, 3 प्रकार की मिक्स फीलिंग है। जहाँ तक सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने दुनिया भर के पूरा रिसर्च करके जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लिया है, दैट्स द रीजन हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरा मन उनके लिए भी जा रहा है जिनके उनके अंदर फ्लैट्स थे, उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट का या बिल्डर कैसे टेक केयर करेगी। और जहाँ तक हाँ, ये तो एक अविस्मरणीय क्षण हम लोगों के लिए है ही कि अभी बिल्डिंग है और अगले कुछ क्षणों में चली जाएगी। वो तो इसी प्रकार की मिक्स फीलिंग है बाकी, लेकिन ये बार बार होना चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप पास में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ से वैकेट किया गया है, बहुत दूर भी गए हैं, और कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण भी होगा जब धूल का गुबार उठेगा। तो उसके लिए आपने किस तरीके से प्रिकॉशन, क्योंकि पुलिस का भी कहना था कि लोग एहतियात बरते, घरों से बाहर ना निकले, लेकिन यहाँ तमाम लोग जो है वो यहाँ देखना है। ये तो देखिए है, एक्साइटमेंट में लोग आए हैं, आना नहीं भी चाहिए, लेकिन हाँ, अब जैसे मैं चश्मा लिए हुआ हूँ, मैं मास्क भी लेके आया हूँ, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ जब वो होगा तो आप लोग मास्क और ग्लासेस लगा लें। जहाँ तक लोगों की बात है कि डिमोलिशमेंट मिस नहीं होना चाहिए, डिमोलिशमेंट मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक लोगों की बात है कि इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैंने अपने घर में भी अपने कुछ दोस्तों यारों को कहा है कि चलो 2-4 दिन रुको, इसी बहाने आपस में शेयर करने का मौका मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है। तो देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में भी जो लोग हैं, आप इनकी बात सुन रहे थे कि जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा है कि चलो अच्छा टाइम हम साथ में स्पेंड करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि हम पूरे मेजर्स फॉलो करेंगे, लेकिन डिमोलिशमेंट होते हुए मिस नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक्साइटमेंट और लोगों के अंदर क्रेज है। लोग चाहते हैं कि जो ये करप्शन की बिल्डिंग थी, जो ये लड़ाई थी, वो अपनी आंखों से ध्वस्त होते देखे। तो देखिए, मैं चाहूंगी एक बार मेरे कैमरा पर्सन पूरे पार्क की तरफ दिखाएं कि लगातार लोगों के हाथ में फोन्स है, फ्लैशलाइट लगातार दिख रही है। लोगों का जो क्रेज है लोग कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख तो रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी वो ये जाए। तो देखिए, लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने अपील की थी कि
लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोग जो हैं वो मास्क, चश्मों सबके साथ आए हैं कि मीजर्स तो हम लेंगे लेकिन इस डिमोलिशमेंट को मिस नहीं करेंगे। जब ये ज़मींदोज़ होगा तो इसको अपने आंखों से देखेंगे। जी जी बिल्कुल, आंखों से या अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आखिरी कुछ मिनट ना कहें बल्कि सेकंड कहें, 1.5 से 2 मिनट भी नहीं बचे हैं अब इस डिमोलिशन में। कैमरे का फोकस बिल्कुल फरा वहीं रखिएगा। इन तस्वीरों को हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता है और ये एक्साइटमेंट भी है। कैमरे का फरा उन लोगों में ये फरा उन लोगों में भी ये एक्साइटमेंट कहीं ज्यादा होगा जो आसपास वही ट्विन टावर की तरफ पैन करके रखें क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया है। जी बिल्कुल, फरा एक्साइटमेंट का जिक्र कर रहे थे, सभी में वो एक्साइटमेंट खास तौर से उन लोगों में जो आसपास रहते हैं, और आप देखिए लोग कितने आगे तक जा रहे हैं। बनते देखा होगा फोन जो है। जी फरा कंटिन्यू। जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी लोग कितना आगे तक चले गए हैं। आपने उनके लोग कितना आगे तक है। पूरा पार्क जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। लोगों के हाथ में फोन्स हैं और लोगों को पता है कि थोड़े ही टाइम में जो काउंटडाउन है, जो बेहद नज़दीक काउंटडाउन है जिसको माना जा रहा है, देखिए कुछ ही टाइम जा रहा है और इसका जो एक्सप्लोजन है वो हम सब देखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए लोग कैसे खड़े हैं, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार हम दिखा रहे हैं कि कितना क्रेज है। अब मैं बस यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा ही टाइम रहा है। सारी जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर है, पूरी हो चुकी हैं। बस बटन दबना है और इस करप्शन के टावर को अब ध्वस्त होना है। तो एक बटन दबेगा और 9 से 12 सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इम्प्लोसिव टेक्निक यहाँ यूज़ की जा रही है जो सीधा सीधा बिल्कुल ढाएगा ही है और धूल का गुबार उठेगा थोड़ी ही देर में। और यहाँ लोग जो है ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और आपको ये दोनों टावर ध्वस्त होते हुए नजर भी आएंगे। कुछ ही सेकंड में ये दोनों गगनचुंबी टावर, ट्विन टावर जिन्हें कहा जा रहा है, कहा गया, ये दोनों ही टावर कुछ ही सेकंड में गायब होने वाले हैं, जमींदोज होने वाले हैं। करप्शन के जो टावर हैं ये जमीन पर आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज और इस बड़े मैसेज के साथ इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। आखिर करप्शन के साथ अगर आप कोई चीज आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका जमींदोज होना भी, जमीन पर आना भी। और तस्वीरें दोनों टावर बगैर लेफ्ट और राइट के सीधे जमींदोज हो गए। बहुत ऊंची इमारतें थी दोनों, अब ये इतिहास का हिस्सा हो गई हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। हालांकि धुएं का गुबार, माफ कीजिएगा, डस्ट का गुबार देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये धूल का गुबार है और आसपास की कई इमारतों को, बिल्डिंगों को इसने अपनी जद में ले लिया। ये देखिए आप, पूरी सोसाइटी धुएं के गुबार में समा गई है। ये करप्शन का ट्विन टावर धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। और शायद ये देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसी वजह से इस सोसाइटी को खाली कराया गया था ताकि सोसाइटी में रहने वालों को कोई सेहत की परेशानी ना हो, कोई स्वास्थ्य की परेशानी ना हो। चूंकि धुआं, माफ कीजिएगा एक बार फिर कहें कि धूल का गुबार, धूल के गुबार में पूरी सोसाइटी गायब हो गई। पूरी सोसाइटी धूल के गुबार में समा गई है। सोसाइटी की कोई भी इमारत, मल्टी स्टोरी इमारतें हैं यहाँ पर, और लेकिन वो नजर नहीं आ रही हैं। उसी वक्त में हो सकता है ये धीरे धीरे जो धूल का गुबार है वो छटे, लेकिन देखिए आप, करप्शन की जो गगनचुंबी इमारतें थी वो जरूर गायब हो गई हैं। अब ये दोबारा नजर नहीं आएंगी। तो ये दोनों इमारतें, दोनों टावर अब इतिहास का हिस्सा हो गए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। सुपरटेक बेहद बड़ी कंपनी, रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी, जिसके जरिए ये टावर खड़े किए गए थे। और ये देखिए भ्रष्टाचार की दोनों इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। ये धूल का गुबार है, ये कंक्रीट का धुआं है जो इस वक्त चारों तरफ फैला हुआ है, जो आपको बादल की तरह नजर आ रहा है। लेकिन अब नहीं नजर आएंगे तो वो दोनों टावर, जैसे ये धुआं छटेगा
भी कार्रवाई होती है और इन दोनों इमारतों का डिमोलिशन इसकी वानगी है। आस्था कौशिक, नोएडा, न्यूज़ 18 यूपी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वानगी हैं और बताती हैं कि आखिर कैसे करप्शन की नींव पर जो टावर खड़े किए गए थे वो कानून के हथौड़े से जमींदोज हो चुके हैं। ठीक 2:30 बजे डेमोलिशन का बटन प्रेस हुआ और फिर 10 से 12 सेकंड लगे डेमोलिश होने में, जमींदोज होने में। सैकड़ों कैमरों की नजर थी, न केवल मीडिया के कैमरों की बल्कि लोगों के मोबाइल कैमरे भी इन तस्वीरों को कैद कर रहे थे। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, जैसे ही दोनों टावर धराशायी हुए, यही सोसाइटी टास्क फोर्स के कुछ ही सेकंडों में जमींदोज हुआ हमें। और उसके बाद जो पास की सोसाइटी थी, अब कुछ नहीं, अब जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू। धूल के गुबार में पास में जो सोसाइटी थी वो भी अचानक से गायब हो गई और इसीलिए इस सोसाइटी को खाली भी कराया गया था ताकि जैसे एक्सपर्ट्स ने आकलन किया था, वो बीते एक हफ्ते से एयर डायरेक्शन पे नजर रख रहे थे कि हवा का रुख किस तरफ है और आज सुबह से भी उनका यही आकलन था कि हवा का रुख जिस तेजी से सोसाइटीज की तरफ है तो धूल और कंक्रीट के धुएं का गुबार उस तरफ जरूर जाएगा लेकिन इधर की तरफ नहीं आएगा। यानी अनुमान के मुताबिक जो कहा जा रहा था कि मुमकिन है कोई धूल का बवंडर चले, बहुत हद तक प्रदूषण बढ़े, तो ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें, मेरे सामने कंट्रोल रूम है जहां पर नोएडा के डीएम इस वक्त सुहास एलवाई पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी खिड़की से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कैमरे को शोल्डर पे ले दिखाएं। यहाँ पर पानी की बौछारें शुरू हो चुकी है, पानी की बौछारें शुरू हो चुकी है। एंटी स्मोक गन अपना काम कर रही है और ये प्रिकॉशन प्रशासन की तरफ से लिया गया था कि धूल और धुएं के गुबार को उड़ते हुए रोका जा सके। इसके लिए 15 एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं। 100 से ज्यादा टैंकर्स का बंदोबस्त किया गया है कि पेड़ पत्तियों की धूल फौरन हटाई जा सके और जितना हो सके ये जो धुआं उड़ रहा है इसको वहीं के वहीं दबाया जा सके, इसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा फैलने ना दिया जाए। और देखिए अब क्लैरिटी आने लगी है, दिखाइए कैमरा पर्सन, वो बिल्डिंग दिखाइए जिन्होंने 10 साल के बाद रोशनी देखी है, जिन्होंने 1 दशक के बाद सूर्य की रोशनी अपनी बालकनी में आती देखी है, जिन्होंने उस भ्रष्टाचार की इमारत को मलबे में मिलते देखा है, जिस बिल्डर ने कभी चौड़े होकर उनसे कहा था जाओ कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। आज देख लें वो सभी बिल्डर्स जो कि कंज्यूमर्स के सपनों के ऊपर अपने भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करते हैं, उसका यही हश्र होता है, यही हश्र होता है। हो सकता है कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा न कभी हुआ है, न होते देख रहे हैं, न आगे ऐसा होगा, मैं उनकी दो बात से सहमत हूं, ना हूं। तो ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों, ये महज कुछ तस्वीरें नहीं है बल्कि एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जो सेट कर रहे हैं आने वाले दशकों के लिए कि आखिर कैसे अगर आप रूल्स को वायलेट करेंगे, रूल्स को आप दरकिनार करेंगे तो फिर क्या हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। कानून का हथौड़ा कैसे भारी पड़ सकता है, भले ही वक्त लग जाए, देर भले ही हो जाए, लेकिन फाइनली जो ठीक है होगा वही। अब कोई भी बता दें, हालांकि केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो सुपरटेक बिल्डर था या सुपरटेक संस्था के कंपनी के जरिए भ्रष्टाचार किया गया, बल्कि उसके इस भ्रष्टाचार में नोएडा अथॉरिटी के उसके कर्मचारी भी पूरी तरह से शामिल रहे होंगे। जिस अंदाज में उसे परमिशन मिलती चली गई, जब शुरुआत में 2014 में परमिशन मिली थी सोसाइटी को खड़ा करने के लिए तो 14 टावर की परमिशन थी, लेकिन इसके बावजूद 14 की बजाय 15 टावर खड़े कर लिए गए। फिर 2 नए टावर की परमिशन हो गई जिन्हें ट्विन टावर कहा गया। इनकी भी पहले हाइट उतनी नहीं थी, अलग हाइट की परमिशन अथॉरिटी की तरफ से मिली, फिर उस परमिशन को भी बढ़ा लिया गया। ऐसे करते करते लगातार जो भ्रष्टाचार की जो करप्शन था, या हम ये कहें कि भ्रष्टाचार, लगातार इसमें सहयोग नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का भी रहा। लेकिन आखिरकार बहुत बड़ा संदेश है उन बिल्डरों के लिए जो दरकिनार कर देते हैं रूल्स और रेगुलेशन को, और जो बायर्स हैं उनकी हितों का ख्याल ना रखते हुए जब ऐसे कदम उठाते हैं तो फिर ऐसा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हालांकि इसमें कुछ
जो बायर्स थे जिन्होंने लगभग फ्लैट बुक किए हुए थे, उनमें बहुत का सेटलमेंट भी हो गया, बहुतों को पैसा भी वापस हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। लेकिन अभी भी बताया जाता है कि कुछ ऐसे बायर्स थे जिनका सेटलमेंट नहीं हो पाया था, यानी कि जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे लेकिन उन्हें अभी तक ना तो पैसे मिले और ना ही दूसरी जगह पर उन्हें कोई दूसरा फ्लैट अलॉट किया गया। ये जरूर कुछ लोगों की परेशानी यहां पर हो सकती है, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, डेमोलिशन कोर्ट के निर्देश पर हुआ है, तो जाहिर है कि उनके भी सेटलमेंट की व्यवस्था कोर्ट ने जरूर दी है, उनके लिए भी व्यवस्था की है, तो उनका भी रास्ता बेहतर हो जाएगा, उन्हें भी कहीं दूसरी जगह फ्लैट या फिर उनके पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन देखिए आप एक बार फिर से, भले ही आप कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो देश की, रियल एस्टेट से जुड़ी हो या किसी और फील्ड से, लेकिन अगर आप कानून को वायलेट करते हैं, रूल्स को वायलेट करते हैं, तो फिर हश्र ऐसा ही होता है। इन दोनों ट्विन टावर्स की करीब 1000 करोड़ से ज्यादा कीमत फिलहाल आंकी गई थी वर्तमान में, और ऐसे में ये कितना बड़ा डैमेज उन बिल्डर्स, उस बिल्डर्स के लिए, उस संस्था के लिए, उस कंपनी के लिए जिसने रूल्स वायलेट किया था। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण सेट कर रहा है ये आज का डेमोलिशन। हालांकि बहुत चिंता थी लोगों को, बहुत कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास की सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। हालांकि इसका आकलन जरूर होगा कि सोसाइटी को नुकसान हुआ क्या, चूंकि वाइब्रेशन भी पैदा हुआ होगा आसपास के काफी इलाके में इस डेमोलिशन से, तो क्या जो आसपास की जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग खड़ी हैं, सोसाइटी खड़ी हैं, उन इमारत को भी कोई इससे नुकसान हुआ है क्या, इसका आकलन जरूर होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर यह नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कोई नुकसान संभवतः हुआ हो, क्योंकि जो धूल का गुबार है वो जरूर, उस धुएं के गुबार ने जरूर इस पूरी सोसाइटी को अपने आगोश में ले लिया था, और इसी के मद्देनजर एहतियातन इस पूरी सोसाइटी को खाली भी करा दिया गया था। कुछ लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो कुछ आसपास की जो नई मल्टियां थी उनमें लोगों को शिफ्ट कराया गया था, ताकि इस दौरान किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और सुबह से कई दर्जन कैमरे एक साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, न्यूज़ 18 के लगे हुए थे इस डेमोलिशन पर। एक एक तस्वीर, एक एक एंगल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए आप, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है हवा के साथ, ताकि जो धुएं में धूल का गुबार मिल गया उसे शांत किया जा सके, एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ये कोशिश इस वक्त इन मशीनों के माध्यम से हो रही है, दर्जनों मशीनें भी लगाई गई हैं ये, ताकि जल्द से जल्द जो धुआं या धूल का जो गुबार है उसे वहीं पर शांत किया जा सके। गगनचुंबी इमारतें थीं, 32 मंजिला ऊंचे ये टावर, एक 30 मंजिला तो दूसरा 32 मंजिला ऊंचा टावर था, जो अब धराशायी हो गए। एक में स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे, तो दूसरे में भारी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए थे, और ये कई सैकड़ों में की संख्या में फ्लैट्स थे इन दोनों इमारतों में, जो अब इतिहास की बात हो गई। ये दोनों टावर इतिहास की बात हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जो हाउसिंग सोसाइटी थी वो महज 9 मीटर की दूरी पर थी। जो अभी ये हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, इनसे महज 9 मीटर की दूरी पर ये 2 ट्विन टावर खड़े कर दिए गए थे। इन दोनों टावर को जिनको डिमोलिश किया गया है, इम्प्लोसिव टेक्निक का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, और इम्प्लोसिव टेक्निक का फायदा ये कि ये जो मलबा है ये तितर बितर नहीं हुआ, बल्कि एक जगह पर एक साथ धराशायी हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में, कई टन, हजारों टन मलबा अब एक जगह पर इकट्ठा हो गया होगा। इसे हटाने में भी अब करीब 3 महीने का वक्त लगेगा, जहां 3 महीने गुजर जाएंगे इन टावर्स का मलबा हटाने में। और जब ये 2 टावर्स बनाए जाने थे तब इन्हें अलग अलग नाम दिया गया था, और अब ये दोनों टावर ही हिस्ट्री हो गए हैं, इतिहास की बात हो गए हैं।
और वो काम ये उदाहरण जरूर लेकिन सेट कर अब दिया उसकी है। मुझे लगता नहीं कोई जरूरत पड़ेगी। और इस ब्लास्ट के बाद अब देखिए धीरे धीरे तैयारियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर जो लाई गई थी वो फिलहाल यहाँ से हटाई जा रही है, क्योंकि इस तरह की के जब बड़े ऑपरेशन होते हैं तो उसकी जो बड़ी तैयारियां होती हैं, अब धीरे धीरे उन सबको जो है वो डाइल्यूट किया जा रहा है। और ये एम्बुलेंस जो है वो फिलहाल यहाँ से रवाना की जा रही है, जो कि प्रिकॉशनरी यहाँ पर लाई गई थी। खाली है बिल्कुल, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए अटेंडेंस इसमें बैठे हैं। खाली एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस है, खाली एम्बुलेंस बिल्कुल। तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं, इसकी जरूरत पड़ी नहीं, और जरूरत हमें मास्क की भी नहीं पड़ी। इतना फाइन ब्लास्ट, मैं आपको बताऊं, टेक्निकल टीम ने जिस तरीके से इसको प्लान किया, बिल्कुल उसी अंदाज में डिमोलिशन हुआ। और एक ब्लास्टर के नजरिए से अगर आप बात करेंगे तो इसको एक आइडियल ऑपरेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। ना बहुत तेज आपने धमाके की आवाज सुनी, लगा हो जैसे बारूद फटा हो, ना धूल और धुएं का गुबार उस तरीके से उठा जिसके लिए आकलन किया जा रहा था कि कई किलोमीटर प्रदूषण फैल सकता है, हवा करप्ट हो जाएगी। जितना धुआं, कंक्रीट का गुबार आपको देखना था वो वहीं होकर के उन फाइबर शीट्स पर इकट्ठा हो गया। हालांकि गति इतनी तेज थी, जाहिर सी बात है धूल अंदर गई होगी, लेकिन फाइबर शीट्स ने भी काफी मदद की है। आप देखिए सफेद रंग की फाइबर शीट्स अब लगभग ग्रे हो गई हैं, और दूर तक अब आप उस सोसाइटी को देख पा रहे हैं, उस व्यू को देख पा रहे हैं। सामने से हटिए, आप अपनी जगह जाइए। दूर से अब आप उन सोसाइटीज को देख पा रहे हैं। जो व्यू मिलना चाहिए था, जो लीगल स्ट्रक्चर था, अब वही बाकी रह गया है। जो इलीगल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और अंदाजा लगाइए जितनी बालकनीज अब आपको दिख रही हैं, ये जो टेरेस एरिया दिख रहा है, ये सभी अंधेरा था। 1 दशक से ज्यादा यहाँ अंधेरा था, क्योंकि सनलाइट पहुंचने ही नहीं दी गई इस भ्रष्टाचार की इमारत द्वारा। बारिश होती थी, लोगों को पता नहीं, मौसम क्या है लोगों को पता नहीं, बच्चे खेले कहाँ लोगों को पता नहीं, साफ हवा कहाँ से मिलेगी लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि बिल्डर ने अपने शक्ति का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके, तोड़ मरोड़ के, नियमों को ताक पर रख के यहां पर भ्रष्टाचार की 2 इमारतों को खड़ा कर दिया था और लोगों को कह दिया था कि जहां लड़ाई लड़नी है लड़ लो, कुछ नहीं होगा। तो आज वो बिल्डर दुनिया के जिस भी कोने में होंगे, देख रहे होंगे आज अपने उस करप्शन को मिट्टी में मिलते हुए। जो उत्तर प्रदेश में आज हुआ है वो जाहिर सी बात है देश में नजीर बनेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले इस तरह का एक जो ब्लास्ट था वो केरला में हुआ था। हालांकि वो उतना बड़ा ब्लास्ट नहीं था। इसको भारत का अभी तक का जिस इंजीनियर ने इसको सक्सेस किया है उसका नाम जो है ना अमर है, और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। और हर आदमी सरकार से, प्रशासन से, हर एक से सेटिस्फाई है, खुश है, तसल्ली है सबको, हर एक को तसल्ली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमसेन। थैंक यू। लोकल्स हैं जिन्हें आप सुन रहे थे। तो यहाँ भी हमने देखा कि 2:31 पर ये इमारतें जो हैं वो लहराती हुई किस तरह से गिरी हैं, धुएं का गुबार उठा है। यानी 1 मिनट ठीक बाद केरला की ही तर्ज पर हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह ये ब्लास्ट यहाँ पर किया गया। और वो लोग जो घर में टीवी देख रहे होंगे, जो अपने मकानों को खाली करके गए हैं, वो इस वक्त जरूर राहत महसूस कर रहे होंगे और जरूर सोच रहे हैं, ये देखिए धूप खिली है, इन बिल्डिंग्स तक धूप पहुंच रही है। 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया इन्होंने धूप ठीक से नहीं देखी थी। वो टेरेस एरिया जिसे वाकई टेरेस कहा जा सकता है, वरना इससे पहले वो एक अंधेरे और छांव भरे मैदान से कम नहीं था। लेकिन अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, और साफ साफ वो संदेश भी नजर आ रहा है उन बिल्डर्स के लिए, उन बड़े बड़े माफियाओं के लिए, कि वो ये ना समझे कि प्रशासनिक शक्तियों का वो बेजा इस्तेमाल करके या फिर अपनी साठगांठ करके इस तरह किसी के सपनों को बेच के लोगों के ऊपर दबंगई दिखा के मालामाल हो सकते हैं, पल में मिट्टी में मिल सकती हैं ऐसी इमारतें। ये एक बड़ा संदेश आज उत्तर प्रदेश से गया है, और इस वक्त एंटी स्मॉग गन जो है वो अपना काम कर रही है। तस्वीरें आप देखिए आप, और दरअसल ये अभी की नहीं बल्कि कई दशकों की परेशानी रही है दिल्ली एनसीआर में, खासतौर से जो कमिटमेंट बिल्डर्स करते हैं वो कमिटमेंट दरअसल फाइनल स्टेज पर पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ बदल जाते हैं, बहुत कुछ तब्दीली उसमें हो जाती है। जो आपसे शुरुआती दौर में कहा जाता है वैसी हकीकत में तस्वीर बनती नजर नहीं आती। और यहाँ तो बहुत ही आगे चीजें बढ़ गई थी, जो था ही नहीं प्लान में उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर टावर खड़े कर दिए गए थे। शुरुआती दौर में जब एमराल्ड हाउसिंग सोसाइटी की परमिट
हुई थी। अथॉरिटी से 14 टावर के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन 14 की जगह 15 टावर वहां पर खड़े कर दिए गए थे, या 15 इमारतें खड़ी कर दी गई थी। इसके बाद ये 2 ट्विन टावर उनमें और हटके हैं और अलग थे, और इनको लेकर भी लगातार नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल जरूर यहां पर उठता है। और ऐसे में तमाम उन बिल्डर्स के लिए भी मैसेज है, संदेश है, जो अपने कमिटमेंट पर नहीं रहते हैं, रूल्स वायलेट करते हैं। लेकिन यहां पर बधाई के पात्र वो एमराल्ड हाउसिंग सोसाइटी के लोग भी हैं, जिन्होंने कानून की लड़ाई लड़ी और आखिरी पायदान तक इस लड़ाई को लेकर भी गए, हार नहीं मानी। चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबी चली लड़ाई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंची हो, वहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखी, भले ही कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बिल्डर रियल एस्टेट की कंपनी क्यों ना हो, जो जिसे शायद ये सोसाइटी के छोटे छोटे लोग या ये कहें कि इनके बायर्स कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, कोई बहुत मायने नहीं रखते थे, लेकिन जब संगठित होकर इन्होंने लड़ाई लड़ी तो फिर अंजाम आपके सामने है। कानून आपके साथ जरूर खड़ा होगा, लेकिन उसके लिए आपको जरूर अपनी मदद के लिए भी खड़ा होना होगा, आपको भी खड़ा होना होगा, अपनी बात रखनी होगी, तब आपको न्याय मिलेगा, कानून आपकी मदद करेगा। तो ये तस्वीरें हैं, बानगी हैं, मैसेज सेट कर रही हैं तमाम देश भर के बिल्डर्स के लिए, क्योंकि अपने कमिटमेंट पर रहिए, रूल्स वायलेट मत करिए, जो तय पहले से चीजें हैं उन पर आगे बढ़िए, नहीं तो आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि ऐसे ही वजहों से कई रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया भी हो चुकी हैं, यानी ज्यादा फायदा के, ज्यादा नफे के मद्देनजर या ज्यादा नफा लेने के कोशिश में सब कुछ बर्बाद भी हो गया, ऐसी कई रियल एस्टेट कंपनी का। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये उदाहरण सेट किया गया है। यहां पर तैयारियां हालांकि बहुत बड़े स्तर पर की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि ना हो, और अच्छी बात यही है कि वो 2 टावर ही धराशायी हुए हैं, वो 2 टावर ही जमींदोज हुए हैं, वो 2 टावर ही नक्शे से गायब हो गए हैं, वो 2 टावर ही अब ऐतिहासिक हो गए हैं, हिस्ट्री का, इतिहास का हिस्सा हो गए हैं, जो करप्शन की नींव पर खड़े हुए थे, जिन्हें करप्शन के साथ, करप्शन की परमिशन के साथ खड़ा किया गया था, और अब ये हिस्ट्री हो गए हैं। लेकिन इसमें एक और जो सेट होना चाहिए वो एंगल, वो उन अफसरों पर, उन अधिकारियों पर भी सेट एक्शन के साथ होना चाहिए, जिन अफसरों ने बिल्डर के साथ मिली भगत कर इन और अतिरिक्त टावरों की सोसाइटी में परमिशन दी थी, ऊंचाई को परमिशन दी थी, लगातार जो इस करप्शन में शामिल रहे थे। केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि इस करप्शन के सभी खिलाड़ियों पर एक्शन की दरकार है। और यहां से यह संदेश जाता भी है कि भाई अगर आपने गलत किया तो आप बचेंगे नहीं, आपके खिलाफ एक्शन होगा। और जैसा कि न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार आपको दिखा भी रही थी, बता भी रही थी कि जिन लोगों ने सालों से, बल्कि हम ये कहें कि कुछ 1-1.5 दशक हो चुका था जिन्हें धूप नसीब नहीं हुई थी, जिन्हें अपनी बालकनी में धूप कभी नजर नहीं आई थी, वो उनके लिए अब उनकी टेरेस, उनकी बालकनी में अब धूप भी पहुंच पाएगी। जी हां, उनके लिए उनका जीवन अब कुछ हद तक सामान्य हो पाएगा। लंबी लड़ाई थी ये, लेकिन लड़ाई अंजाम तक पहुंची है। 2012 में एमराल्ड सोसाइटी के लोग इलाहाबाद पहुंचे थे। हालांकि ये सोसाइटी 2004 में बननी शुरू हुई थी, जिसमें एमराल्ड सोसाइटी में लोग रहते हैं। धीरे धीरे अचानक से कंडीशन तब्दील होती चली गई, हालात बदलते चले गए। 2009 में ये टावर, सुपरटेक ने ये टावर बनाने शुरू किए थे, परमिशन हुई थी, और इसके बाद देखिए आप, अब 2022 आते आते दोनों टावर इतिहास बन चुके हैं। लगभग 13 साल का ये पूरा मामला है। 13 साल में टावर खड़े भी हुए, गगनचुंबी टावर बने भी, और आखिरकार जमींदोज भी हो गए, धराशायी भी हो गए, नक्शे से गायब हो गए ये दोनों टावर, करप्शन के टावर। जैसा कि बताया जाता है बहुत मजबूती के साथ इन्हें खड़ा किया गया था, और सैकड़ों करोड़ रुपए इनमें लगाए गए थे इन्हें बनाने में, और जब इन्हें धराशायी किया गया तब करीब 1500 करोड़ इनकी कीमत आंकी गई थी। लेकिन अब ये जीरो हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं, चूंकि इनकी नींव करप्शन पर रखी गई थी। ये एमराल्ड
हाउसिंग सोसाइटी में ही खड़े कर दिए गए थे। ये जमीन दरअसल बच्चों के लिए थी, पब्लिक एरिया के लिए थी, ये जमीन पब्लिक एक्टिविटीज के लिए थी। जो सोसाइटी के लोग थे उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या की एक्टिविटीज के लिए ये स्पेस था जिस पर ये टावर बना दिए गए थे, खड़े कर दिए गए थे। नोएडा का सेक्टर 93A बेहद ही पॉश इलाका, बहुत ही पॉश सेक्टर था ये, जहां पर ये सोसाइटी खड़ी थी। और इसी सोसाइटी के बीचों बीच एक बड़े एरिए जो बड़ा हिस्सा था जमीन का, जहां पर पहले पार्क के लिए ये जमीन दी गई थी, बाकी और दूसरी एक्टिविटीज के लिए ये सोसाइटी के लिए जमीन थी। लेकिन बिल्डर ने यहां तो गगनचुंबी टावर खड़े कर दिए थे और उससे आशा भी रही होगी इस बिल्डर को कि हजारों करोड़ वो कमाएगा भी। चूंकि इन दोनों टावरों को अगर हम मिला लें तो फ्लैट और स्टूडियो अपार्टमेंट्स को अगर हम मिला लें तो 700-800 से ज्यादा उनकी संख्या जाती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक फ्लैट और स्टूडियो अपार्टमेंट को करोड़ों की कीमत में बेचा भी गया था और इससे हजारों करोड़ की कमाई भी अर्जित बिल्डर ने की थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया, धराशायी हो चुका है। जो सपने भी धराशायी हो चुके हैं बिल्डर के, जो करप्शन के बिना पर उसने बुने थे, खड़े किए थे। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट में जब पूरा मसला आया तो कोर्ट में उन बायर्स की बात भी रखी गई थी। मतलब हवा की डायरेक्शन जिस तरफ है, हम लोग भाग्य से इस तरफ हैं कि हवा हमसे होते हुए पीछे की तरफ जा रही है, तो जो धूल का गुबार उड़ा है वो सोसाइटीज में अंदर की तरफ उड़ा है। तो हिमांशु उस तरफ है जहां पर इस वक्त वो धूल और जो कंक्रीट का धुआं फैला हुआ है उससे वो बता रहे हैं कि घरों के अंदर भी डस्ट आ रही है, मास्क के ऊपर भी वो जमा है, जैसा कहा जा रहा था, जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन बड़े पैमाने पर ये कई किलोमीटर तक फैलेगी, ऐसा फिलहाल कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। प्रशासन की तैयारियां हैं और जिस तरफ मैं हूं, मतलब इस बिल्डिंग के आगे की तरफ मैं हूं और हिमांशु जो आपको बात बता रहे थे, रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो बिल्डिंग के पीछे की तरफ है। वहां पर इस वक्त धूल का गुबार जरूर देखा जा रहा है, उसको जाहिर सी बात है सेटल डाउन होने में वक्त लगेगा। प्रशासन जो है वो जगह जगह पर पानी छिड़क रहा है, एंटी स्मॉग गन्स अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से देखिए, अब इस जगह को ग्राउंड जीरो कहा जा सकता है। अब ये सही मायने में ग्राउंड जीरो है, क्योंकि जीरो हो गए ट्विन टावर्स। कौन सा ट्विन टावर्स? 62 मंजिला फ्लोर, 2 इमारतें, एक का नाम ये था, एक का नाम वो था। अब कुछ नहीं बचा है, कोई नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ जीरो है, जीरो है। और जो आगे के टावर्स हैं अब वो खुली हवा में सांस ले सकेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से धूल छट चुकी है और आज इसका धन्यवाद प्रकृति को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि हवा काफी तेज चल रही है, तो धूल को बहा करके वो दूसरी आगे की टावर्स तक ले गई है, जहां पर कुछ लोगों को सुरक्षित रखा गया था, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया था। वहां पर अभी लोग जरूर धूल से दो चार हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उस चीज को सेटल डाउन होने में। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कहा जा सकता है कि ये जो पूरा प्लान, ये जो पूरा डिमोलिशन जिस तरीके से टेक्निकल टीम और प्रशासन ने बनाया था, वो हूबहू वैसा ही पूरा हुआ है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है, अब ये 3 तस्वीरें देखिए आप। जब डेमोलिश ये दोनों टावर हुए उस वक्त के उस पल को, जिसको कैद करने के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग आसपास इंतजार कर रहे थे, अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। और अब दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, डेमोलिशन के बाद जो सोसाइटी कुछ देर पहले धूल के गुबार में गुम होती हुई नजर आई थी, वो अब धीरे धीरे नजर आने लगी है, दिखने लगी है वो सोसाइटी। चूंकि दरअसल जो धूल का गुबार है वो भी अब धीरे धीरे छटने लगा है और उससे ये भी अब तस्वीर नजर आने लगी है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं, इससे कोई नुकसान हुआ नहीं आसपास की। हालांकि करीब 9 मीटर की दूरी पर ही दूसरी जो सोसाइटी वो खड़ी की गई थी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। इंतजार था इन दोनों ट्विन टावर को कब ये ध्वस्त होंगे, और ये अब ध्वस्त हो चुके हैं, इतिहास की बात बन चुके हैं दोनों ट्विन टावर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।